ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय, सूत जी महाराज की जय, शौनक आदि ऋषियों की जय, महर्षि व्यास जी महाराज भगवान की जय हो, शुक्रदेव भगवान की जय हो, व्यास जी महाराज की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय, स्वामी दयानंद भगवान की जय, स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय, माता पिता की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निर्वाण षटकम। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न च प्राण संज्ञो न वे पंचवायु, न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोश, न वाक्पाणिपादो न चोपस्थपायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो, मधो नैव मैनेव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं, न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ, अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मैनेव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रं गुरुनेव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणं, न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप
शिवोऽहं शिवोऽहम्। ॐ तत्सत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 12 स्कंद 12वां स्कंद 4था अध्याय। 4 प्रकार के प्रलय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, तीसरे स्कंद में परमाणु से लेकर द्विप्रधान पर्यंत काल का स्वरूप और एक एक युग कितने कितने वर्षों का होता है, यह मैं तुम्हें बतला चुका हूँ। अब तुम कल्प की स्थिति और उसके प्रलय का वर्णन भी सुनो। राजन, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्म का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के इस दिन में को ही कल्प भी कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय भी रहता है। प्रलय को ही भगवान ब्रह्मा जी की रात भी कहते हैं। उस समय यह तीनों लोक लीन हो जाते हैं। नैमित्तिक प्रलय है। इस प्रलय के अवसर पर सारे विश्व को अपने अंदर समेट कर लीन कर ब्रह्मा और तत्पश्चात शेष शैया पर भगवान नारायण भी शयन कर जाते हैं। इस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होते होते जब ब्रह्मा जी अपने मान से 100 वर्षों की और मनुष्यों की दृष्टि में 2 प्रध की आयु समाप्त हो जाती है, तब महातत्व अहंकार और पंचतन मात्रा, यह 7 प्रकृतियां अपने कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाती हैं। राजन, इसी का नाम प्राकृतिक प्रलय है। इस प्रलय में प्रलय का कारण उपस्थित होने पर पंचभूतों के मिश्रण से बना हुआ यह ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाता है और घुल मिल जाता है। परीक्षित, प्रलय के समय आने पर 100 वर्षों तक मेघ पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते, किसी को अन्न नहीं मिलता। उस समय प्रजा भूख प्यास से व्याकुल होकर एक दूसरे को खाने लगती है। इसी प्रकार काल के उपद्रव में पीड़ित होकर धीरे धीरे सारी प्रजा क्षीण हो जाती है। प्रलयकालीन सान्वतरक सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र प्राणियों के शरीर को और पृथ्वी का सारा रस खींच कर सोख जाते हैं और फिर उन्हें सदा की भांति पृथ्वी पर बरसाते नहीं हैं। उस समय संकर्षण भगवान के मुख से प्रलय कालीन संवतर्क अग्नि प्रकट होती है। वायु के वेग से वह और भी बढ़ जाती है और तल अतल आदि 7 नीचे के लोकों को भस्म कर देती है। वहाँ के प्राणी तो पहले ही मर चुके होते हैं। नीचे से आगे की करारी लपटें और ऊपर से सूर्य की प्रचंड गर्मी उस समय ऊपर नीचे चारों ओर से यह ब्रह्मांड को जलाने लगता है और ऐसा जान पड़ता है मानो गोबर का उपला जलकर अंगारों के रूप में दहक रहा हो। इसके बाद प्रलयकालीन अत्यंत प्रचंड सांवत्रक वायु सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती है। उस समय आकाश धुएं और धूल से भरा हुआ ही रहता है। उसके बाद असंख्य रंग बिरंगे बादल आकाश में मंडराने लगते हैं और बड़ी भयंकरता से गरज कर सैकड़ों वर्षों तक वर्षा करते रहते हैं। उस समय ब्रह्मांड के भीतर का सारा संसार एक समुद्र हो जाता है। सब कुछ जलमग्न हो जाता है। इस प्रकार जब जल प्रलय हो जाता है तब जल पृथ्वी के विशेष गुण गंध को ग्रास लेता है, अपने में लीन कर लेता है। गंध गुण के जल में लीन हो जाने पर पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। वह जल में घुल मिलकर जल रूप बन जाती है। राजन, इसके बाद जल के गुण रस को
तेज सत्वत ग्रस लेता है और जल नीरस होकर तेज में समा जाता है। तदंतर वायु तेज के गुण को रूप को ग्रस लेता है और तेज उपरहित होकर वायु में लीन हो जाता है। तब आकाश वायु के गुण स्पर्श को अपने में मिला लेता है और वायु स्पर्शहीन होकर आकाश में शांत हो जाता है। इसके बाद तामस अहंकार आकाश के गुण शब्द को ग्रस लेता है और आकाश शब्दहीन होकर तामस अहंकार से लीन हो जाता है। इसी प्रकार तेजस अहंकार इंद्रियों को वैकारिक सात्विक अहंकार इंद्रियाधिष्ठात्र देवता और इंद्रिय वृत्तियों को अपने में लीन कर लेता है। तत्पश्चात महातत्व अहंकारों को और सत्व आदि गुण महातत्व को ग्रस लेते हैं। परीक्षित, यह सब काल की महिमा है। उसी की प्रेरणा से अव्यक्त प्रकृति गुणों को ग्रस लेती है और तब केवल प्रकृति ही प्रकृति शेष रह जाती है। यह चराचर जगत का मूल कारण है। वह अव्यक्त अनादि अनंत नित्य और अविनाशी है। जब वह अपने कार्यों को लीन करके प्रलय के समय साम्य व्यवस्था में को प्राप्त हो जाती है, तब काल के अव्यय वर्ष मास दिन रात क्षण आदि के कारण उनमें परिणाम क्षय वृद्धि आदि किसी प्रकार का विकार नहीं होते। उस समय प्रकृति में स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप से वाणी मन सतोगुण रजोगुण तमोगुण महातत्व आदि विकार प्राण बुद्धि इंद्रिय और उनके देवता आदि कुछ नहीं रहते। सृष्टि के समय रहने वाले लोकों की कल्पना और उनकी स्थिति भी नहीं रहती। उस समय स्वप्न जागृत और सुषुप्ति यह तीनों अवस्थाएं नहीं रहती। आकाश जल पृथ्वी वायु अग्नि और सूर्य को भी नहीं रहते। सब कुछ सोए हुए के समान शून्य सा रहता है। उस अवस्था का तर्क के द्वारा अनुमान करना भी असंभव है। उस अव्यक्त को ही जगत का मूलभूत तत्व कहते हैं। उसी अवस्था का नाम प्राकृत प्रलय है। उस समय पुरुष और प्रकृति दोनों की शक्तियां काल के प्रभाव से क्षीण इसी अवस्था का नाम प्राकृत प्रलय है। उस समय पुरुष और प्रकृति दोनों की शक्तियां काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती हैं और विवश होकर अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाती हैं। परीक्षित, अब अत्यंतिक प्रलय अर्थात मोक्ष का स्वरूप बतलाया जाता है। बुद्धि इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में उनका अधिष्ठान ज्ञान स्वरूप वस्तु ही भासित हो रही है। उन सब का आदि भी है और अंत भी, इसीलिए वह सब सत्य नहीं है। वे दृश्य है और अपने अधिष्ठान से भिन्न उनकी सत्ता भी नहीं है। इसीलिए वे सर्वथा मिथ्या माया मात्र है। जैसे दीपक नेत्र और रूप यह तीन तेज से भिन्न नहीं है, वैसे ही बुद्धि इंद्रिय और इनके विषय तन्मात्रा भी अपने अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं है। यद्यपि वह इन्हें सर्वथा भिन्न हैं। जैसे रज्जु रूप अधिष्ठान में अध्यस्त सर्प अपने अधिष्ठान से पृथक नहीं है, परंतु अध्यस्त सर्प से अधिष्ठान का भी कोई संबंध नहीं है। ये यहाँ समझाना ज़रा मुश्किल है। परीक्षित, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति यह तीन अवस्थाएं बुद्धि की हैं। अतः इनके कारण अंतरात्मा जो विश्व तेज और प्रज्ञ रूप नानत्व की प्रतीति होती है, वह केवल माया मात्र है। बुद्धिगत नानत्व का एकमात्र सत्य आत्मा से कोई संबंध नहीं है। यह विश्व उत्पत्ति और प्रलय से ग्रस्त है, इसीलिए अनेक अवयवों का समूह अवयवी है। अतः यह कभी ब्रह्म में होता है और कभी नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में मेघमाला कभी होते हैं और कभी नहीं होते। परीक्षित, जगत के व्यवहार में जितने भी अव्ययी पदार्थ होते हैं, उनके न होने पर भी उनके भिन्न भिन्न अव्यय सत्य माने जाते हैं, क्योंकि वह उनके कारण हैं। जैसे वस्त्र रूप अव्ययी के न होने पर भी उसके कारण रूप सूत्र का अस्तित्व माना जाता है, उसी प्रकार कार्य रूप जगत के अभाव भी इस जगत के कारण रूप अवयव की स्थिति हो सकती है, परंतु ब्रह्म में यह कार्य कारण भाव
कि वास्तविक नहीं है, क्योंकि देखो कारण तो सामान्य वस्तु है और कार्य विशेष वस्तु। इस प्रकार का जो भेद दिखाई देता है वह केवल भ्रम है। इसका हेतु यह है कि सामान्य और विशेष भाव आपेक्षिक हैं, अन्योन्य आश्रित हैं। विशेष के बिना सामान्य और सामान्य के बिना विशेष की स्थिति नहीं हो सकती। कार्य और कारण भाव का आदि और अंत दोनों ही मिलते हैं। जितना आसानी से यहाँ लिखा हुआ है या जितना आसानी से ये बोला जा रहा है, ये उतना आसान नहीं है। इसके पीछे संपूर्ण वेदांत है। सत्य और असत्य के बीच जो फर्क है उसे इतनी आसानी से समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि समझाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा और शब्द भी सत्य को क्वालिफाई नहीं करते। शब्द भी सत्य तक पहुंचे जा सकते हैं पर सत्य नहीं होते। इसीलिए भी वह स्वप्निक भेदभाव के समान सर्वथा अवस्तु है। इसमें संदेह नहीं है कि यह प्रपंच रूप विकार स्वप्निक विकार के समान ही प्रतीत हो रहा है, तो भी यह अपने अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप आत्मा से भिन्न है। कोई चाहे भी तो आत्मा से भिन्न रूप में अणु मात्र भी इसका निरूपण नहीं कर सकता। यदि आत्मा से पृथक इसकी सत्ता मानी भी जाए तो भी यह चिद रूप आत्मा के समान स्वयं प्रकाश होगा और ऐसी स्थिति में वह आत्मा की भांति ही एक रूप सिद्ध होगा। परंतु इतना ही तो सर्वथा निश्चित है कि परमार्थ सत्य वस्तु का नानात्व नहीं है। यदि कोई अज्ञानी परमार्थ सत्य वस्तु को नानात्व स्वीकार करता है तो उसका यह मानना वैसा ही है जैसे महाकाश और घटाकाश में आकाश स्थित सूर्य और जल में प्रतिबिंबित सूर्य का तथा ब्रह्मा वायु और अंतर वायु का भेद मानना। 10 मिनट में पूरी की पूरी वेदांत और एक पेज में वेदांत नहीं लिखा जा सकता। अपने स्वरूप के सत्य को जानने के लिए समय, लगन और शास्त्र पूर्ण रूप से पढ़ने पड़ेंगे, पूर्ण रूप से समझने पड़ेंगे और पूरा समय चाहिएगा। अगर हम ये समझें कि 10 मिनट में मैं पूरे शास्त्र पढ़ लूँ, 10 मिनट में तो 2 का पहाड़ा याद नहीं हुए। शास्त्र तो एक लाइन में पूरे शास्त्रों की व्याख्या असंभव है। एक लाइन में तो ब्रह्म वाक्य कहा जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि समझाना तो शब्दों से पड़ेगा और शब्द भी उसे समझा नहीं सकते, क्योंकि शब्द वो है ही नहीं। जैसे व्यवहार में मनुष्य एक ही सोने को अनेकों रूप में गाढ़ गलाकर तैयार कर लेता है और वह कंगन, कुंडल, कड़ा आदि अनेकों रूपों में मिलता है, उसी प्रकार व्यवहार में निपुण विद्वान लौकिक और वैदिक वाणी के द्वारा इंद्रियतीत आत्मस्वरूप भगवान का भी अनेकों रूपों में वर्णन करते हैं। देखो, न बादल सूर्य से उत्पन्न होता है और न सूर्य से प्रकाशित, फिर भी वह सूर्य के ही अंश नेत्रों के लिए सूर्य का दर्शन होने में बाधक बन बैठता है। इसी प्रकार अहंकार भी ब्रह्मा से ही उत्पन्न होता है।
यहाँ कहना चाहते हैं कि जो बादल है वो सूर्य की गर्मी से उत्पन्न होता है। सूर्य का कोई उससे लेना देना नहीं है, सिर्फ गर्मी है। गर्मी से और न ही सूर्य का उसके दिखाई देने से कोई लेना देना है, पर वो सूर्य को ढक लेता है। इसी प्रकार अहंकार भी ब्रह्म से उत्पन्न होता है, ब्रह्म से ही प्रकाशित होता है और ब्रह्म के अंश के लिए ही ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार का बाधक बन बैठता है। ये जो मैं है ना, ये मैं की बात कर रहे हैं। अहंकार मैं को कहते हैं। जब सूर्य से प्रकट होने वाला बादल तितर बितर हो जाता है, तब नेत्र अपने स्वरूप सूर्य का दर्शन करने में समर्थ होते हैं। ठीक वैसे ही जब जीव के हृदय में जिज्ञासा जागती है, तब आत्मा की उपाधि अहंकार नष्ट हो जाता है और उसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। प्रिय परीक्षित, जब जीव विवेक के खड्ग से मायामय अहंकार का बंधन काट देते हैं, तब वह अपने एक रस आत्म स्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा की यह माया मुक्त वास्तविक स्थिति की अत्यंतिक प्रलय कही जाती है। हे शत्रु दमन, तत्वदर्शी लोग कहते हैं कि ब्रह्म से लेकर तिनके तक जितने भी प्राणी या पदार्थ हैं, सभी हर समय पैदा होते और मरते रहते हैं, अर्थात नित्य रूप से उत्पत्ति और प्रलय होता ही रहता है। संसार के परिणामी पदार्थ नदी प्रवाह और दीप शिखा आदि क्षण क्षण बदलते रहते हैं। उनकी बदलती हुई अवस्थाओं को देखकर यह निश्चय होता है कि देह आदि भी काल रूप सोते के वेग में बहते बदलते ही जा रहे हैं। इसीलिए क्षण क्षण में उनकी उत्पत्ति और प्रलय हो रहा है। जैसे आकाश में तारे हर समय चलते ही रहते हैं, परंतु उनकी गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती, वैसे ही भगवान के स्वरूप भूत आनंदी अनंत काल के कारण प्राणियों की प्रतिक्षण होने वाली उत्पत्ति का प्रलय भी पता नहीं चलता। परीक्षित, मैंने तुमसे 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया है। उनके नाम हैं नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। वास्तव में काल की सूक्ष्म गति ऐसी ही है। हे कुरुश्रेष्ठ, विश्वविधाता भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों और शक्तियों के आश्रय हैं। जो कुछ मैंने संक्षेप में कहा है वह सब उन्हीं की लीला कथा है। भगवान की लीलाओं का पूर्ण वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। जो लोग अत्यंत दुस्तर संसार सागर के पार जाना चाहते हैं, अथवा जो लोग अनेकों प्रकार के दुख द्वानाल से दग्ध हो रहे हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला कथा रूप रस के सेवन के अतिरिक्त और कोई साधन, कोई नौका नहीं है। यह केवल लीला रसायन का सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। जो कुछ मैंने तुम्हें सुनाया है यही श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसे सनातन ऋषि नर नारायण ने पहले देव ऋषि नारद को सुनाया था और उन्होंने मेरे पिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन को महाराज उन्हीं बद्रीवन विहारी भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने प्रसन्न होकर मुझे इसे देवतुल्य श्रीमद् भागवत संगीता का उपदेश किया। कुरुश्रेष्ठ, आगे चलकर जब शौनिक आदि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बहुत बड़ा सत्र करेंगे, तब उनके प्रश्न करने पर पौराणिक वक्ता श्री सूत जी उन लोगों को इस संगीता का श्रवण कराएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, संपूर्ण शास्त्र संपूर्ण हैं, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हैं। उन्हें समझना और समझाना ज्ञान रूप से। कहानियाँ तो आप लोग बहुत सुनते हैं, सारे साधु बाबा जितने भी आज ये भागवत पाठ कर रहे हैं ना, कहानियाँ सुना रहे हैं। 7 दिन में कहानी सुनाई जा सकती है, ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया जा सकता।
ब्रह्म ज्ञान सालों साल, जन्मों जन्मों तक चलता है। जन्मों जन्म, जन्म के बाद जन्म लेने पड़ते हैं, तब ब्रह्म ज्ञान होता है। एक भागवत कथा एक बार सुनने, क्योंकि हम भागवत कथा सुनते ही नहीं हैं, हम कहानियाँ सुनते हैं। कहानियों में और भागवत में फ़र्क है। कहानियाँ ज़रिया है, रास्ता है, तरीका है भगवान को समझने का, सत्य को समझने का, समझाने का। पर हम कहानियों में उलझे रहते हैं, कहानियों के आडंबरों में उलझ जाते हैं। कल हम सुखदेव जी का अंतिम उपदेश, पूरे भागवत के अंदर जो अंतिम उपदेश सुखदेव जी महाराज देंगे, 5वां अध्याय होगा 12वें स्कंद का, वो करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वेदांत समझने की कोई उम्र नहीं होती। वेदांत जितनी जल्दी शुरू किया जाए समझना, उतना अच्छा रहेगा। अगर हम ये सोचें कि 60 साल के बाद या 70 साल के बाद हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे, अभी तो गृहस्थी का काम करना है, बच्चे पालने हैं। अगर बच्चे हमें पालने होते तो भगवान क्या पालेंगे? हम सबको भगवान पालता है और हमें भगवान को जानना है। इसलिए उम्र मत देखो, वस्त्र मत देखो, किस वस्त्र में हैं, किस उम्र में हैं, किस स्थिति में हैं। हर समय सिर्फ एक ही स्थिति होनी चाहिए, जानने की, समझने की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुदारसमय कल लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्यु भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी। सौम्यौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं।
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते